हेलो प्यारे बच्चों, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है। जी हाँ बच्चों, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। जी हाँ बच्चों, मैं हूँ संदीप कानोड़िया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज मैं आपका दिल खुश करने जा रहा हूँ। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये वही टॉपिक है जो हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ऊपर से 5 या 6 मार्क्स का ही आता है। तो बच्चों, एक साल ऐसा नहीं गया होगा जब ये टॉपिक नहीं पूछा गया होगा। बच्चों, हर साल ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। बच्चों, ये टॉपिक डेफिनेटली मेरी गारंटी है, लिख लो, कंफर्म छपेगा तो छपेगा। तो बच्चों, आज का हमें टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलिए बच्चों, आज के धमाकेदार मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हेडिंग लिखिए एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और इनवर्स कैसे निकालते हैं। बच्चों, देखा जाए तो इनवर्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चों इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। अगर आप एडजॉइंट निकालना सीख गए तो इनवर्स चुटकियों में निकल जाएगा, पलक झपकते ही निकल जाएगा। तो बच्चों, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो पहले हम एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहले एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। तो हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। जी हाँ बच्चों, जो एडजॉइंट होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कोई बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब जितने भी मैट्रिक्स के टॉपिक बचे हैं वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है। तो बच्चों, हम स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखेंगे और हमें केवल 2 ही स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है। एक पढ़ना है 2 क्रॉस 2 का। बच्चों, यहाँ हम मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो आप भावनाओं में मत बह जाना, क्योंकि अभी तक हम इसके पिछले जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं सब में डिटरमिनेंट पढ़ाया है और आपकी आदत डिटरमिनेंट बनाने की है। तो आप भावनाओं में मत बह जाना, हमें यहाँ मैट्रिक्स बनाना है, इसको ऐसा मोड़ देना। बच्चों, वापस से मैट्रिक्स आ चुका है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैट्रिक्स अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बहुत सारे टॉपिक अभी भी आप को करवाना बाकी है। और मैंने ये भी कहा था कि डिटरमिनेंट में हम आगे की एक्सरसाइज में इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, वापस से मैट्रिक्स आ चुका है, तो वेलकम कीजिए मैट्रिक्स का। अब हम वापस से मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, मैट्रिक्स का अगला टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो एडजॉइंट होता है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है और हमें केवल 2 स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है, एक ऑर्डर 2 का और एक ऑर्डर 3 का। तो बच्चों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर 2 का, मतलब 2/2 मैट्रिक्स है। ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स है। मैं फिर कह रहा हूँ मैट्रिक्स है, भावनाओं में मत बह जाना, वरना अभी तक आप डिटरमिनेंट बना रहे थे तो सभी लोग डिटरमिनेंट न बना दे, ये मैट्रिक्स आ गया। तो बच्चों, एक मैट्रिक्स बनाओ 2 क्रॉस 2 का और एक मैट्रिक्स बनाओ 3 क्रॉस 3 का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखो A11, यहाँ लिखो A12, यहाँ लिखो A21, यहाँ लिखो A22, यहाँ लिखो A11, यहाँ लिखो A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो बच्चों, हमारे सिलेबस में केवल यही 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अलावा और स्क्वायर मैट्रिक्स हमें नहीं पढ़ना। बस यही 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे सिलेबस में है जिनका हमें एडजॉइंट निकालना सीखना है। तो बच्चों, एडजॉइंट होता क्या है, अब हम इसको समझते हैं। बच्चों, एडजॉइंट बाद में, पहले हम लिखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। पहले हम लिखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो बच्चों, जो कोफैक्टर होता है उनसे जो मैट्रिक्स बनेगा उनको हम कोफैक्टर बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कोफैक्टर और माइनर पढ़ाया था, तो ये वही कोफैक्टर है जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो बच्चों, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है
बच्चों जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो इन्हीं का बनेगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को आप बोल दो सी, क्या बोल दो, सी बोल दो। तो A11 का कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12, A21 का कोफैक्टर C21, A22 का कोफैक्टर C22। ठीक है बच्चों, ये कोफैक्टर नया नहीं है, जो हमने पिछले वीडियो में कोफैक्टर माइनर डिस्कस किया था ये वही कोफैक्टर है, बस इसको एक मैट्रिक्स में लिख दिया जिसका नाम क्या दे दिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो बच्चों बताओ इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, बोलो बच्चों इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा। A11 का कोफैक्टर C11, A12 का C12, A13 का C13, A21 का C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब आता है एडजॉइंट। जी हाँ बच्चों, एडजॉइंट का मतलब कुछ नहीं होता, एक फॉर्मूला होता है, उसको एडजॉइंट नाम दे दिया। बहुत बच्चे एडजॉइंट का मतलब सोचने लग जाते हैं, इसका डीप में मीनिंग क्या है। यहाँ एडजॉइंट का कोई मतलब नहीं, बस एक फॉर्मूला है, उसको आपको लर्न करना है, याद करना है, रट लेना है। तो बच्चों अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ एडजॉइंट का फॉर्मूला। जी हाँ बच्चों, अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला, जो एग्ज़ाम में आपको 4 या 5 या 6 मार्क्स दिलवा देगा। तो बच्चों फॉर्मूला है एडजॉइंट का फॉर्मूला है सी ट्रांसपोज। और सी क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। बच्चों सी क्या है, सी इज ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। सी क्या है बच्चों, सी क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये है एडजॉइंट का फॉर्मूला। एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है सी ट्रांसपोज। तो आप इसको याद कर लीजिए, इसको फॉर्मूले कॉपी में लिख लीजिए, वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला है, और इसको अच्छे से देख लीजिए। तो आपको जब भी एडजॉइंट निकालना हो, तो आपको ये वाला फॉर्म लगाना है। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या है, सी ट्रांसपोज। इसमें सी क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैं और आपको अच्छे से समझा दूं, ये क्वेश्चन होगा जो हमें 2x2 का मैट्रिक्स गिवन होगा या फिर 3x3 का मैट्रिक्स गिवन होगा, और हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो बच्चों एडजॉइंट को डिनोट करते हैं ADJA से। जी हाँ बच्चों, एडजॉइंट का जो स्टार्टिंग के 3 लेटर है वो लिखते हैं, पढ़ते एडजॉइंट ही है लेकिन लिखते समय क्या लिखते हैं, ADJ। पढ़ते क्या है, एडजॉइंट ऑफ A, और A क्या है, मैट्रिक्स जिसका हमें एडजॉइंट निकालना है। और एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या है, सी ट्रांसपोज। तो बच्चों पहले हमें सी निकालना पड़ेगा। सी क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने आपको बताए थे, उनको डिनोट किससे करते हैं, इसका कोफैक्टर C11, इसका कोफैक्टर C12, ऐसे इनके कोफैक्टर C21, C22। अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो 2x2 का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा। अगर 3x3 मैट्रिक्स गिवन है तो 3x3 का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा। जब ये मैट्रिक्स बनकर तैयार हो जाए तो जी हाँ बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगा देना एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है सी ट्रांसपोज। और जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन का एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। तो चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इफ A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ले लो, 2 - 5 3 8, और हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। फाइंड एडजॉइंट A। तो बच्चों आपके सामने एक 2x2 मैट्रिक्स है और हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले लिख दीजिए सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान रहे, अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो पहले हम माइनर निकालेंगे। ध्यान रहे बच्चों, अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे। तो बच्चों इन चारों के माइनर निकालना है। तो एक M11 आएगा, इसका माइनर M11, -5 का माइनर M12, 3 का माइनर M21, 8 का माइनर M22। ठीक है बच्चों,
बच्चों माइनर का मतलब होता है छोटा, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, माइनर का मतलब होता है छोटा। और छोटा कब होगा, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी रो डिलीट कर दो, उसका कॉलम डिलीट कर दो, तो वो डिटर्मिनेंट, वो मैट्रिक्स छोटा हो जाएगा। बच्चों यहाँ मैट्रिक्स बोला है तो मैट्रिक्स का निकालेंगे, कल डिटर्मिनेंट बोलते थे तो डिटर्मिनेंट का निकालते थे, सबका निकल जाता है। अगर आपको डिटर्मिनेंट का माइनर निकालना है तो डिटर्मिनेंट का निकल जाएगा, अगर मैट्रिक्स का माइनर निकालना है तो मैट्रिक्स का निकल जाएगा। तो बच्चों आज से क्वेश्चन में मैट्रिक्स का निकालना है तो मैट्रिक्स का निकल जाएगा। तो बच्चों हमें 2 का माइनर निकालना है। अगर आपको 2 का माइनर निकालना हो तो 2 की रो डिलीट कर दो, 2 का कॉलम डिलीट कर दो, तो बच्चों 2 का माइनर क्या होगा 8, तो यहाँ आ गया 2 का माइनर 8। अगर आपको -5 का माइनर निकालना हो तो -5 की रो डिलीट कर दो, -5 का कॉलम डिलीट कर दो, तो इसकी रो डिलीट करी, इसका कॉलम डिलीट करा, तो बच्चों आंसर क्या आया 3। अगर आपको 3 का माइनर निकालना हो तो 3 की रो डिलीट कर दो, 3 का कॉलम डिलीट कर दो, तो आपको आंसर आएगा -5। अगर आपको 8 का माइनर निकालना हो तो 8 की रो डिलीट कर दो, 8 का कॉलम डिलीट कर दो, तो माइनर आएगा 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमने क्या निकाला माइनर। अब बच्चों हम निकालते हैं कोफैक्टर। बच्चों हम क्या निकालते हैं कोफैक्टर। पिछली क्लास में आपको कोफैक्टर समझाया था। कोफैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका मतलब नहीं होता। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे MIJ। और बच्चों यहाँ पर i प्लस जे है, अगर i प्लस जे इवन आया तो -1 की पावर i प्लस जे, अगर i प्लस जे इवन आया, अगर ये टर्म इवन आया तो बच्चों -1 की पावर इवन क्या होता है +1। और अगर i प्लस जे ऑड आया तो -1 की पावर ऑड क्या होता है, -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर हो तो क्या आएगा -1। तो बच्चों ध्यान ये रखना कि अगर i और j का सम इवन आए तो -1 की पावर इवन प्लस होता है, और i और j का सम ऑड आए तो -1 की पावर ऑड माइनस होता है। तो बच्चों अब हम निकालते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है C11 C12 C21 C22। अब ध्यान सुनना, इवन आए तो प्लस और ऑड आए तो माइनस। तो बच्चों इनको प्लस करो और देखो इवन आ रहा है कि ऑड, इवन आया तो प्लस, ऑड आया तो माइनस। तो 1 और 1 प्लस करो, 2 आ रहा है, 2 इवन होता है तो प्लस लिखना है। ठीक है, और इनटू में क्या है, इनटू में क्या है MIJ। तो बच्चों इसके इनटू में आएगा MIJ, और I और J 1 1 है तो आएगा M11। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इनको प्लस करो, इनको प्लस करो, 3 आ रहा है, 3 ऑड होता है, अगर ऑड आएगा तो क्या आएगा माइनस, और इनटू में क्या आता है MIJ, और I और J कितना है 1 2, तो यहाँ आएगा M12। इनको प्लस करो, इनको प्लस करो, आ रहा है ऑड तो माइनस आएगा, और इनटू में क्या आएगा M, और 2 1 है तो 2 1 लिख दो। बच्चों इनको प्लस करो, प्लस करो, प्लस करो, 4 आ रहा है, 4 इवन होता है तो प्लस आएगा, और इनटू में M22। अब बच्चों सबकी वैल्यू ऊपर से लिख दो। तो बच्चों बताओ M11 के आगे प्लस है, प्लस का मतलब नहीं होता, प्लस को हटा दो, और M11 की वैल्यू 8 है तो आ गया 8। C12 इसका आंसर माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, और M12 का आंसर 3 है तो यहाँ आएगा -3। बच्चों यहाँ समझाओ, माइनस चल रहा है, माइनस चल रहा है, और M21 का आंसर भी माइनस में है, माइनस चल रहा है, और M21 का आंसर भी माइनस में, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा 5। अब यहाँ बताओ, बाहर प्लस चल रहा है, प्लस तो हटा दो, और M22 कितना है 2। तो बच्चों देखा, पहले आपको माइनर निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है कोफैक्टर। कुछ नया नहीं किया है, जो पिछली क्लास में किया था वही किया है। तो बच्चों अभी हमने कोफैक्टर निकाल दिया। अब जो आपने कोफैक्टर निकाला है, अब आपने जो कोफैक्टर निकाला है इनसे कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दो। तो बच्चों अब हम बनाएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। बच्चों अब हम बनाएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स को C बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C11 C12 C21 C22। अब सारी वैल्यूज़ रख दो। C11 की वैल्यू 8 है, C12 की वैल्यू -3 है, C21 की वैल्यू 5 है,
और C22 की वैल्यू 2 है, तो बच्चों ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। अगर आपको एडजॉइंट का फॉर्मूला याद है, तो बताइए एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है C ट्रांसपोज। एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? C ट्रांसपोज। अब जल्दी से बताओ किसका ट्रांसपोज करना है? C का। और C कौन है? ये वाला। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब होता है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो बच्चों इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज। तो जल्दी से बताओ हमें ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज। इस सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, मतलब रो को कॉलम में लिखना है। जो लिख देंगे वो फाइनल आंसर आएगा। तो बच्चों ये रो है, इसको लिख दो कॉलम में। 8 - 3 5 2 कॉलम लिख दो। तो बच्चों दिस इज फाइनल आंसर। तो देखा बच्चों एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? माइनर और कोफैक्टर से ही निकालते हैं। इसलिए कहते हैं हर टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। जैसे हर दोस्त ज़रूरी होता है, वैसे ही हर टॉपिक भी इम्पोर्टेंट होता है। आप भी कोई टॉपिक स्किप ना करो, वरना आपको आगे का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो देखा आपने एडजॉइंट निकालने में किसकी हेल्प लगी? माइनर और कोफैक्टर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा जिसमें 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सिखाऊंगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक मैट्रिक्स ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, मन से मान लीजिए। यहाँ लिख दो 1, यहाँ लिख दो -6, यहाँ लिख दो 0, यहाँ लिख दो 3 5 4 -2 1 -5। कुछ भी मन से मान लो। 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो और हमें फाइंड करना है इसका एडजॉइंट। क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले आप लोग निकालिए माइनर। तो बच्चों हर एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो यहाँ पर 9 एलिमेंट है, तो आपको 9 माइनर निकालना है। तो बच्चों M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। तो बच्चों अब हम सीखते हैं माइनर कैसे निकालते हैं। बच्चों माइनर मतलब होता है छोटा, और छोटा कब होता है? जब हम उस एलिमेंट की रो, उस एलिमेंट का कॉलम डिलीट करें। तो बच्चों अगर आपको M11 निकालना है, मतलब आपको 1 का माइनर निकालना हो, तो 1 की रो डिलीट कर दो, 1 का कॉलम डिलीट कर दो। तो ये रो गई, ये कॉलम गया। तो बच्चों इसका इंटू इससे होगा। तो 5 × -5 माइनस का 25, फॉर्मूले का माइनस और 1 × 4 4। इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस का 29। ठीक है बच्चों, अब इसको मिटा दो। M12 बच्चों M12 मतलब होता है -6 का माइनर निकालना है। M12 मतलब होता है हमें किसका माइनर निकालना है? -6 का। तो -6 का माइनर निकालना हो तो इसकी रो डिलीट कर दो और इसका कॉलम डिलीट कर दो। तो इसकी रो गई, इसका कॉलम गया। तो बच्चों इसका इंटू -5 से होगा, इसका इंटू 4 से होगा। तो 3 × -5 माइनस का 15, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। और 2 × 4 क्या हुआ? 8। तो -15 + 8 -7। M13 मतलब इसको मिटा रो। ठीक है बच्चों, अब हमें 0 का माइनर निकालना है। तो 0 की रो डिलीट करो, 0 का कॉलम डिलीट करो। ये रो गई, ये रो गई, ये कॉलम गया। तो बच्चों इसका इंटू इससे करो, इसका इंटू इससे करो। 3 × 1 3, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस भी आएगा तो ये हो गया प्लस। और 2 × 5 10, तो आएगा 13। जी हाँ 13। M21 मतलब होता है अब हमें 3 का माइनर निकालना है। M21 मतलब हमें 3 का माइनर निकालना है। तो इसकी रो डिलीट करो, इसका कॉलम डिलीट करो। ये रो गई, ये कॉलम गया। तो बच्चों इसका इंटू इससे होगा, इसका इंटू इससे होगा। ठीक
ठीक है बच्चों, ये रो गई, ये कॉलम गया, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, तो आएगा -6 इंटू -5 30, फॉर्मूले का -1 इंटू 0 0, तो बच्चों आया 30। M22 मतलब होता है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, डिलीट करो, इसको मिटा रो बच्चों। अब हमें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करना है, मतलब 5 का मान निकालना है, तो सेकेंड रो डिलीट करो, सेकेंड कॉलम डिलीट करो, तो ये गया, कॉर्नर के 4 नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, तो 1 का इंटू -5 से -5, फॉर्मूले का माइनस, और -2 का इंटू 0 से 0, तो आया -5। अब बच्चों इसको मिटा रो। अब बच्चों M23 निकालना है, मतलब 4 का मान निकालना, तो इसकी रो गई, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो बच्चों 1 का इंटू होगा 1 से, -2 का इंटू होगा -6 से। बोलो बच्चों, 1 का इंटू 1 से हुआ 1, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस और ये माइनस यहीं पे कट जाएंगे, ये माइनस माइनस यहीं प्लस होगा, मतलब ये माइनस पे कोई आंच नहीं आएगी, तो ये माइनस माइनस कट गए, तो 2 इंटू 6 क्या होगा 12, तो आया -11। अब जल्दी जल्दी बताओ M31, अब जल्दी जल्दी बताओ M31 मतलब इसका माइनस निकालना है, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो बच्चों इसका इंटू इससे करो, इसका इंटू इससे करो, -6 इंटू 4, माइनस का 24, फॉर्मूले का माइनस, 5 इंटू 0 0, तो आया -24। अब इसको मिटा रो बच्चों। अब निकालना है M32 बच्चों, अब निकालना है M32 मतलब 1 का मान निकालना, तो 1 की रो गई, 1 का कॉलम गया, 1 की रो 1 का कॉलम, तो 1 का इंटू 4 से, 3 का इंटू 0 से, तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 4, फॉर्मूले का माइनस, 3 इंटू 0 0, तो आया 4। M33 बच्चों जल्दी बताओ, M33 मतलब -5 का माइनस निकालना है, तो इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, तो इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, तो 1 इंटू 5 5, फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 6 इंटू 3 करो 18, तो बच्चों आया 23। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या निकाला, माइनर। अब बच्चों अब हम निकालते हैं कोफैक्टर। बच्चों कोफैक्टर और माइनर एक ही होते हैं, कोफैक्टर और माइनर एक ही होते हैं, बस कोफैक्टर में अगर माइनर के आगे प्रॉपर साइन लगा दे तो कोफैक्टर आ जाएगा, माइनर के आगे प्रॉपर साइन लगा दे तो क्या आ जाएगा, कोफैक्टर। अब वो कैसे लगाते हैं वो सीख लीजिए। तो बताओ, इस बार मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, पिछली बार जैसा नहीं बता रहा हूँ, इस बार डायरेक्ट बता रहा हूँ, रटवा रहा हूँ। बच्चों अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो पहले तो नाम लिखो, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब बच्चों रटवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर इनको प्लस करने पर इवन आए तो प्लस लगाना, ऑड आए तो माइनस लगाना। तो प्लस करो, 1 1 2 आ रहा है, 2 क्या होता है, इवन की ऑड, इवन होता है, तो प्लस लगाना है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर इनटू में आता है माइनर, और यहाँ क्या लिखा है 1 1, तो यहाँ लिखो 1 1, ठीक है बच्चों। इनको प्लस करो, क्या आ रहा है, इनको प्लस करो, 1 और 2 3, 3 क्या होता है ऑड नंबर, तो माइनस आएगा, इनटू में आएगा माइनर, माइनर भी यही आएगा 1 2। अब जल्दी लिखते आता हूँ, इसको प्लस करो, इवन आएगा, इनटू में M13, इनको प्लस करो, ऑड आएगा, इनटू में M21, इनको प्लस करो, इवन आएगा, इनटू में M22, इनको प्लस करो, ऑड आएगा, इनटू में M23, इनको प्लस करो, इवन आएगा, M31, यहाँ ऑड आएगा M32, और यहाँ इवन आएगा M33, ठीक है बच्चों। शायद आपको समझ में आ गया हो। इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको अच्छे से लिख देते। अब बच्चों सारी वैल्यूज़ यहाँ से उठा के रख दो, सारी वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ उठा के रख दो। तो जल्दी बताओ M11 -29 है, M11 -29 है, तो यहाँ पे आएगा -29। अब यहाँ बताओ M12 माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो आएगा 7। M13 कितना है 13, तो यहाँ आएगा 13। M21 30 है और आगे माइनस चल रहा है तो -30। M22 -5 है तो आएगा -5,
और M23 माइनस में है और आगे माइनस चल रहा है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, +11। अब यहाँ बताओ M31 -24 है तो आएगा -24, M32 4 है तो आएगा -4 और M33 23 है तो आएगा 23। तो बच्चों कभी भी आपको एडजॉइंट निकालना हो तो पहले माइनर निकालते हैं एंड देन फाइंड आउट कोफैक्टर। अब बच्चों अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ये जो आपने कोफैक्टर निकाले हैं, इन्हीं से जो मैट्रिक्स बनेगा उसे कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। इन्हीं से जो मैट्रिक्स बनेगा उसे कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं C से। तो बच्चों डायरेक्ट इन्हीं को लिख दो। तो यहाँ आया -29, यहाँ आया +7। इसी सीक्वेंस में लिखना, इसी ऑर्डर में लिखना जैसे आपने फाइंड आउट किए उसी सीक्वेंस में लिख दो। पहले -29, फिर 7, फिर 13, नेक्स्ट माइनस का 30, नेक्स्ट माइनस का 5, 11, माइनस का 24, माइनस का 4, 23। तो बच्चों ये हमने क्या निकाला, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी तक एडजॉइंट नहीं आया, पहले माइनर निकालना है, फिर कोफैक्टर निकालना है, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। अब निकालेंगे माइनर, तो जल्दी बताइए बच्चों, अब निकालेंगे एडजॉइंट। तो जल्दी बताइए बच्चों, एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद हुआ क्या? तो एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है C ट्रांसपोज। एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है C ट्रांसपोज। तो बच्चों ये जो C आया है, अब इसका ट्रांसपोज कर दो। तो कर देते हैं इसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, वी गेट ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो जल्दी बताओ, यहाँ पर रो को कॉलम में लिखा, -29, 7, 13, -30, -5, 11, -24, -4, 23। तो बच्चों ये आ गया आंसर एडजॉइंट का। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक 2x2 का आता है और एक 3x3 का आता है। अब अपने बुक के सारे क्वेश्चन लगा लेना, डेफिनेटली आपसे सारे बन जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ एक में भी डाउट नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एडजॉइंट खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स, जो एग्जाम में पूछा जाता है।